विकी कौशल की आगामी फिल्म सरदार उधम सिंह के निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर शानदार तरीके से इवेंट के दौरान रिलीज किया है। ग्रे और व्हाइट आउटफिट पहने विकी यहाँ काफी हैंडसम लग रहे थे। बॉलीवुड के दिल की धड़कन विकी कौशल ने फिल्म के लिए जी जान लगाकर मेहनत की है। विकी ने फिल्म की शूटिंग के दौरान के एक किस्से को याद करते हुए कहा, Very interesting episode I want to share. I don't know if Sujita would also remember that. Okay. Before we took off to Russia, where we shot the London portions, Sujita gave me a song, Okay. a track, which was just. Sorry? Sure. तो जब हम रशिया गए शूटिंग के लिए, तो उससे पहले सुजीता ने मुझे एक गाना दिया, एक ट्रैक दिया, which was just एक एम्बियंट साउंड था। वो गाना उसमें कोई लिरिक्स नहीं थे, कोई गाना नहीं था, बट जस्ट सिर्फ एम्बियंट साउंड था। एंड सुजीता ने मुझे वो गाना बार बार सुनने को कहा। मुझे नहीं पता था उसका पर्पस क्या है, एंड दैट वाज सपोज्ड टू बी माय प्रेप फॉर द कैरेक्टर। एंड आई वाज वहीं से मैं बहुत इंट्रीग हो गया था कि व्हाट इज इट दैट ही इज वांटिंग मी टू फाइंड फॉर सरदार उधम। जब मैं गाना सुनना शुरू किया एंड मैं सुनता रहा, इट हैड अ वेरी मेडिटेटिव इफेक्ट ऑन मी, अ वेरी कामिंग इफेक्ट ऑन मी। एंड आई स्टिल रिमेंबर हम फ्लाइट में थे एंड इट वाज ओनली मी एंड सुजीता, एंड आई कन्फेस टू सुजीता कि सुजीता, दिस कैरेक्टर इज, ये वो कैरेक्टर है जो अपने मन में, अपने हार्ट में 21 साल तक एक गुस्से को पाल कर बैठा है, एक एंग्स्ट को पाल कर बैठा है। व्हाई एम आई लिसनिंग टू अ म्यूजिक विच इज कामिंग मी डाउन, विच इज ऑलमोस्ट मेडिटेटिव। एंड ही सेड दैट कि जब इसी म्यूजिक में विच इज कामिंग यू एज विकी कौशल, इफ यू फाइंड द टर्बुलेंस इन दिस म्यूजिक, इफ यू फाइंड द डिस्टर्बेंस इन दिस म्यूजिक, that is the note I want for Sardar Udham Singh. That is where Sardar Udham Singh lies. And that day I felt that mujhe to play this character, I have to dig so deep inside. Yeah. That it can't be surface level, it can't be what I'm wearing, what my look is, what my body language is. It has to come straight from the very core. And from there on, maine bas completely, I just surrendered to what he was guiding me, to what he was directing me, and I hope and I pray that as a team we have lived up to the legacy of Sardar Udham Singh. विकी से इसके बाद जब पूछा गया कि क्या सरदार उधम सिंह का किरदार निभाने से उनके जीवन में भी कुछ असर पड़ा, तो उन्होंने जवाब दिया, कई बार सर, एक्चुअली थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्मिंग द स्टोरी, कई बार ऐसा होता था कि मुझे खुद थोड़ा सा धक्का लगता था कि ये जो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ, ये एक इंसान जी चुका है। चाहे वो दौर हो जब आई एम प्लेइंग द पार्ट वेयर ही इज इन लंदन ट्राइंग टू फाइंड माइकल ओडॉयर। मुझे ये यकीन करना अपने आप में कि मैं एक चीज़ को, एक एंग्स्ट को पाल सकता हूँ 21 साल तक। आजकल लोग गुस्सा होते हैं, एंग्स्ट होता है, वो अगले मौसम, अगले दिन, अगले महीने, अगले साल बदल जाता है, उसके मायने बदल जाते हैं। पर एक इंसान था जिसके लिए 21 सालों तक उसके मायने नहीं बदले। एक इंसान का कोर इतना हिल गया था एक एपिसोड की वजह से कि वो एक चीज़ को भुला नहीं पाया, एंड उसकी लाइफ का पर्पस वो बन गया कि मुझे ये अवेंज करना ही करना है। टू गेट दैट नोट वो हमेशा डिफ़िकल्ट था, और उस नोट पे अड़े रहना वो बहुत डिफ़िकल्ट था समझना। बट ऑल्सो the portion where he experiences Jallianwala Bagh, and to experience that even as an actor, it used to freeze me. It used to really freeze me कि चाहे आप शुरुआत उसको play act की तरह करते हो, but eventually you start living that, and when you live that episode, वो आपको झंझोड़ देता है, वो आपको बिल्कुल हिला के रख देता है। एंड कई बार होता था कि हम शूटिंग करते थे और मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि यही सोच के कि एक इंसान ने ये जेन्युइनली देखा है, ये एक्सपीरियंस किया है। वो लाइन भी है फिल्म में कि आई डोंट फील पेन, आई डोंट गेट स्लीप, दैट्स उधम सिंह। और ये एक हफ्ते की, एक महीने की बात नहीं है, ये 21 साल उन्होंने जिया है ऐसा। तो उसका अगर 1% भी अगर मैं फिल्मिंग के दौरान वो फील करता हूँ, तो वो बहुत हैवी फीलिंग थी, वो बहुत इम्पैक्टफुल फीलिंग थी। एंड कई एपिसोड्स ऐसे हुए थे कि जहाँ पे आई यूज्ड टू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज जस्ट टू इमेजिन कि एक पर्सन हैज एक्चुअली लिव्ड दैट। खबर थी कि विकी को इस फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लगी थी, तो इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो विकी का कहना था,
to be honest, I did not get injured on this film. I got injured on another film which I was wrapping up 4 days before this film, and I got 13 stitches on my cheek. The first person I sent that picture was to Sujit da, because in 4 days we were starting Sardar Udham, and he said, "कोई बात नहीं, stitches लेके आजा, Sardar Udham पे stitches आ जाएंगे." So the scar that you see on my face on Sardar Udham is a scar that is real, and I actually had 13 stitches on my face. So that's how it got incorporated. But yes, there are different looks in the film, like we mentioned कि बहुत identities थी. He kept changing his name, his passports. He kept traveling across the globe to reach London. तो उसमें कई बार वज़न बढ़ाना था, वज़न घटाना था. Different age groups I'm playing from 19 to 40. तो काफ़ी कुछ है जो आपके लिए पिक्चर के लिए बचा के रखा है. तो आप पिक्चर में भी देखिए वो सब. रोनी लाहिरी और शील कुमार द्वारा निर्मित और सुजीत कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शॉन स्कॉट, स्टीफन होगन, बनीता संधू और क्रिस्टन एवर्टन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। वहीं अमोल पराशर एक विशेष भूमिका में है। 2 मिनट 30 सेकंड के इस ट्रेलर में सरदार उधम सिंह के जीवन की झलक दिखाई गई है। यह कहानी हमारे इतिहास में गहरे दबे हुए एक गुमनाम नायक की बहादुरी, धैर्य और निडरता को दर्शाती है। विकी ने ट्रेलर को इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है। यह फिल्म सरदार उधम सिंह के अपने प्यारे भाइयों के जीवन का बदला लेने के अडिग मिशन पर केंद्रित है, जिनकी 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। निर्देशक सुजीत सरकार ने कहा कि उनके लिए सरदार उधम सिंह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि अपने सपने के सच होने जैसा है। सरकार का उद्देश्य एक ऐसी फिल्म बनाना था जो दर्शकों को उधम सिंह की वीरता से परिचित कराए और उन्हें प्रेरित करे। उन्होंने कहा कि यह फिल्म देश की आजादी की लड़ाई में उनकी भावना, उनकी निडरता और बलिदान के लिए मेरी श्रद्धांजलि है। पूरी टीम को एक क्रांतिकारी की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए काम करने का अवसर मिलने पर बेहद गर्व है। यह फिल्म 16 अक्टूबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। INS रिपोर्ट।